जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी टेक पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत काल, पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन है, चिहालगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था। देखो, कल मैंने बताया था आपको पार्ट 1 में, तुर्कान या चिहालगानी की स्थापना किसने की थी। तो ये दल किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। लेकिन इसको भंग किसने किया? बलबन ने। किसने किया? बलबन ने। तो बलबन के बारे में देखिए इंपोर्टेंट फैक्ट, बलबन का कार्य शासनकाल कब से कब तक था? 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक। बलबन ने फारस की तर्ज पर कौन सी सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई? सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई थी। सिजदा में क्या था कि सुल्तान के दरबार में जो भी आएगा सबसे पहले वो उसका लेट कर, घुटने टेक कर अभिवादन करेगा। और पैबोस क्या था? घुटने टेक कर उसके पैरों को चूमना, यानी कि लेट कर मुख से सुल्तान के चरण को चूमना। तो ये नीति किसने चलाई? है बलबन ने। बलबन को की कौन सी उपाधि धारण की थी? उल्गू खां की उपाधि। बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उल्गू खां की उपाधि धारण की थी। भारत में सबसे पहले नवरोज त्योहार की शुरुआत कब की? किसने की थी? तो किस शासक ने? बलबन ने। किसने की थी? नवरोज त्योहार किसने शुरू किया था? बलबन ने। देखो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिल्ली सल्तनत काल में किलों को निर्मित करवाने वाला पहला शासक कौन था? तो बलबन। किलों को निर्मित करने वाला पहला शासक जिसने ये काम शुरू किया वो था बलबन। नेक्स्ट, किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का आश्रय दिया जाए? फिर को सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है? बलबन। बलबन को जिले इलाही भी कहा जाता है। इसने खुद को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया बताया है। नियामत ए खुदाई, जिले इलाही या फिर नियामत ए खुदाई। नियामत ए खुदाई, इसका मीन क्या होता है? पृथ्वी पर ईश्वर की छाया। इसने लोहों व रक्त की नीति का पालन किया। लोह व रक्त की नीति अपनाई थी इसने। तो पूछा जाता है लोह व रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई? तो बलबन। नेक्स्ट, दिल्ली के खिलजी सुल्तान। देखो, जितने भी दिल्ली सल्तनत के थे, जैसे मैंने ट्रिक बताई थी आपको, गुड़ खा त स ले में। देखो, गु से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। जो पहले 4 थे ये सारे के सारे सुल्तान तुर्क थे। जो लास्ट में लोधी वंश है ये क्या थे? अफगानी शासक। तो ये याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुर्क। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम शासिका, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश को अल्तमिश भी कहा जाता है। देखो, रजिया सुल्तान के बारे में, रजिया सुल्तान का शासनकाल रहा 1236 से लेकर 1240 तक। लगभग 4 साल इसने कार्य शासन किया। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? तो बठिंडा के सूबेदार थे अल्तूनिया, जिसके साथ इसका विवाह हुआ था। फिर दोनों की 1240 में मृत्यु हो गई कैथल के समीप। तो कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा है। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? रजिया सुल्तान का मकबरा है कैथल में। और कैथल कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। देखो, इल्तुतमिश के बारे में बताया था मैंने कल। तो इल्तुतमिश का कार्यकाल 1210 से लेकर 1236 तक था। रजिया सुल्तान बेटी थी उनकी। और इक्ता व्यवस्था, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इक्ता व्यवस्था लागू करने में किसने की है? तो इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ने लागू की थी। देखो, इक्ता व्यवस्था में क्या होता था? धन के स्थान पर मान लो कोई काम किया तो उसको धन ना देकर भूमि प्रदान की जाती थी। उसे इक्ता व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट, ये 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में, देखो इसके लिए आपको ट्रिक, गुड़ खा तसले में, गुड़ खा तसले में। देखो, अब यहाँ पे पूछा है खिलजी से पहले। खिलजी से पहले क्या? देखो, ग से गुलाम वंश और बाद में क्या? तगलक। देखो, गुलाम वंश के संस्थापक पूछे जाते हैं। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा पूछा जाए तो आंसर क्या लगाओगे? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। खिलजी वंश के संस्थापक हैं
जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश के संस्थापक हैं खिज्र खां, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखो, अलाउद्दीन खिलजी, देखो खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश में 3 शासक हुए हैं, सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी आया, फिर अलाउद्दीन खिलजी आया, फिर मुबारक खिलजी आया था। देखो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था इसका अली गुरशस्प। क्या नाम था? अली गुरशस्प। ये प्रथम मुस्लिम शासक था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक, जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, दक्षिण भारत पर आक्रमण, और सफल भी रहा। तो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का श्रेय इसने अपने किस सेनानायक को? तो मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर, वेरी इंपॉर्टेंट, मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मलिक काफूर को नुसरत खां ने, इसने खरीदा था, नुसरत खां ने गुजरात विजय के दौरान 1000 दिनार में इसे खरीदा था, इसलिए इसे मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और ये मलिक काफूर था, ये हिंदू हिजड़ा था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया था नवरोज का प्रवर्तन, देखो फारसी का था ये नवरोज, तो बलबन ने इसको यहाँ पे शुरुआत की थी बलबन ने। और बलबन के बारे में आपको जो भी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए शाही कहने वाला सुल्तान कौन था? देखो सिकंदर ए शाही अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखो, अभी पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा, बाजार नियंत्रण की नीति किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या क्या काम किए? घोड़ा धागने व सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में देखो जो टैक्स लेता था वो कौन कौन से थे? सबसे पहले है चराई, चराई टैक्स उस पर लिया जाता था दुधारू पशु होते थे, जो दुधारू पशुओं पर, दुधारू पशुओं पर। और गड़ी कर, गड़ी या फिर ये ऐसे गड़ी आज तक, तो ये कर लिया जाता था घर वह झोपड़ियों पर, झोपड़ियों पर, गड़ी वह खड़ी, घर वह झोपड़ियों पर लिया जाता था। एक था जजिया कर, जजिया कर, जजिया कर गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था, गैर मुस्लिम लोगों से। और एक जकात कर, जकात कर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। तो ये आपको याद रखना है, जजिया, जकात, गड़ी, चराई, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना। देखो सेना की बात हो रही है तो अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए गए हैं। आगे देखो, देखो इसके दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे? तो एक तो अमीर खुसरो, मोस्ट इंपोर्टेंट अमीर खुसरो। देखो अमीर खुसरो के बारे में, अमीर खुसरो और हसन देहलवी जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो को तूते हिंद, तूती ए हिंद भी कहा जाता है, जो किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसे भारत का तोता भी कहा जाता है, भारत का तोता। सितार और तबले का आविष्कारक किसने? सितार व तबले का आविष्कारक भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण विजय करने का विजन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? देखो सेम क्वेश्चन है पिछला, तो मलिक काफूर, मलिक काफूर ने विजय सफल किया, यानी सफल हो गया था। इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।